मार्केट लेसन्स फ्रॉम प्रॉफिट फ्रॉम इट, क्योंकि ये तो जुआ है। बाजार एक जुआ, व्हाट पीपल थिंक। कल का कोई भरोसा नहीं भाई, आज ही मिलना चाहिए जो मिल रहा है। ये सब जुआ है, ये सब सटोड़ियों के हाथ में बाजार है। कोई शेर से लव मत करो, कोई तुम्हारा नहीं है। ये दुनिया बहुत डेंजर है, हाथ में है वही मुनाफा है। कल किसने देखा है? भाव भगवान है, फंडामेंटल्स नहीं। यानी ये तो सब एक जुआ है। सही बात है। आज का लेसन, चलो एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं एक ऐसी इंडस्ट्री का जो बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, जैसे ऑटो पार्ट्स इंडस्ट्री म्यूटेड फेज से गुजर रही है। तो उसकी एक कंपनी है सुंदरम फास्टनर, उसका एक उदाहरण लेते हैं। लेट अस सी जुआ है कि ये कुछ रियल इन्वेस्टमेंट है वेल्थ के लिए। दोस्तों, ये लेसन अंडरस्टैंड करने के लिए कुछ डेटा दिए हैं कि 2011 में कंपनी का सेल्स था 1811 करोड़, कंपनी के प्रॉफिट्स थे 105 करोड़। और ये तो कंपनी के प्रॉफिट्स थे। एज ए इंडिविजुअल इन्वेस्टर मेरा ईपीएस यानी मेरी अर्निंग, मेरा प्रॉफिट था 5 रुपीज। तो वो 5 रुपीज पे कंपनी डिविडेंड मेरे को देती थी 1.30 रुपीज। और मेरी बुक वैल्यू यानी जो रुपया रिजर्व में पड़ा हुआ है उसमें मेरे हिस्से की वैल्यू थी 26 रुपीज। दोस्तों, उस समय भाव चलता था 51 रुपीज। तो इससे सीधा हिसाब हो सकता है कि मुझे उस समय क्या मिलता था। दोस्तों, मेरी यील्ड थी 9.8%, लेकिन ऐसे देखा जाए तो बहुत अट्रैक्टिव नहीं थी, क्योंकि वो टाइम पे तो फिक्स डिपॉजिट के रेट भी बहुत अच्छे थे। तो एवरेज मेरा जो भाव था वो बुक वैल्यू से डबल था, 193% ज्यादा था। तो मुझे लगता था यार 51 रुपया 51 रुपीज देख के मेरे को खाली 26 रुपए की वैल्यूएशन मिल रही है। और तुम बोलते हो 9.8% यील्ड, पर बैंक में कितना जमा होगा? वो तो खाली डिविडेंड आने वाला है, पूरा ईपीएस थोड़ी ना आएगा। तो डिविडेंड यील्ड मेरा खाली 2.5% था। तो जनरली हम लोग क्या कहते हैं, 2.5% ही बैंक में आने वाला है, इतने से क्या होता है? कुछ भी नहीं। दोस्तों, 10 साल बीत चुके हैं। आइए जर्नी हम लोग देखते हैं। यह है 2021 का साल। जबरदस्त चैलेंजिंग साल रहा पिछला साल, क्योंकि क्वार्टर 1 में तो जबरदस्त कोविड की इफेक्ट थी, और फिर आपको पता है कैसा हुआ सब। लेकिन रिकवरी अच्छी आई। चलो तो भी वो साल का डेटा देखते हैं। ईयर 2021 धंधा हो गया, सेल्स 3065 करोड़, जो पहले कितना था? 1800 करोड़। तो पिछले 10 साल में ऐसा भी नहीं है कि जबरदस्त ग्रोथ हुआ है धंधा। 3065 करोड़। प्रॉफिट 328 करोड़, जो पहले कितना था? 105 करोड़। इसीलिए मेरे हिस्से की अर्निंग ईपीएस 15.62। तो इसके हिसाब से ये कंपनी करीबन 25% डिविडेंड हर साल देती है अप्रोक्सीमेटली यार। तो डिविडेंड एक्चुअल मेरे को पिछले साल 4.70% मिला। बुक वैल्यू मेरी 111 हो गई है, जो रिटेन्ड अर्निंग इकट्ठा हुई उसके हिसाब से। और भाव 800 रुपया आ गया। अब आज की तारीख में भी कोई अगर डायरेक्ट इस शेयर को देखे तो वो यही बोलेगा जो 10 साल पहले मैं बोलता था। कितना मिलता है यील्ड? अगर आज हम बाय करें, खाली 2% होती है दोस्तों। असल में भाव कितना दे रहा हूं मैं? 800 रुपया देने का 100 रुपए की वैल्यूएशन में 700 गुना भाव। अरे, और डिविडेंड मेरे बैंक में कितना आएगा? खाली 0.6%। इतने से क्या होता है, राइट? लेकिन दोस्तों, असल में पिछले 10 साल में क्या हो गया जो इन्वेस्टर्स को आज नहीं दिखता है, तुरंत नहीं दिखता है, वो ये है। माई टूडेज रियल यील्ड इफ बॉट इन 2011, अगर 10 साल पहले मैंने लिया था
तो आज की तो मेरी यील्ड 31% हो गई, 31%, जो मेरे को और कहा मिलने वाली थी। अब ये 31% हर साल मिल रहा है। 31% कैसे? क्योंकि आज की अर्निंग 15 है और उस समय 10 साल पहले का भाव था 50, 51, एक मिनट देख लेते, 51 रुपया था ना, क्या प्राइस था, या 51 रुपीज। तो 51 पे वो टाइम 5 रुपीज मिलता था, आज 51 पे कितना मिल रहा है जो लोगों को नहीं दिखता है, 15.62। तो 31% मुझे मिलने लगा। मेरे पास और कौन सा तरीका था हर साल 31% की यील्ड तक पहुंचने का, वो भी कंसिस्टेंट। दोस्तों प्राइस टू बुक वैल्यू, यानी मेरा तो, मैंने जो कीमत पे खरीदा 10 साल पहले, आज वैल्यूएशंस ही उस भाव से डबल हो गए, तो प्राइस तो आधी है वैल्यूएशन से, तो कितना सेफ्टी हो गया, समझे। 51 पे खरीदा और 111 तो वैल्यू बनता है, तो उतना तो ऑलरेडी मेरा पैसा पड़ा हुआ है। दोस्तों डिविडेंड यील्ड 9% पहुंच गई, राइट, जो मेरे बैंक में क्रेडिट होने वाली है, तो ये तो प्योर बैंक में आने वाला पैसा हो गया। तो ओवरऑल दोस्तों क्लियर हुई कुछ चीजें। आपकी जो ये रियल अर्निंग है वो 15 रुपया 60 पैसा है। जो आपने 51 रुपीज इन्वेस्ट किया था वो आपको 31% एनुअल यील्ड लेने लगी। आपकी जो डिविडेंड अर्निंग है वो 9% पहुंच गई, दैट इज गुड। आपकी रियल वैल्यू इन्वेस्टमेंट से 2 गुना हो गई है। अब ये सारी चीजें तो लोग देखते नहीं है। अच्छा चलो, तो कोई बात नहीं, जो लोग देखते उस पे आ जाते हैं हम। एक छोटी सी चीज, ये जो वैल्यूएशन इंक्रीज हुई, वैल्यूएशन यानी बुक वैल्यू इंक्रीज हुई और जो अर्निंग बढ़ती जा रही है, उसकी वजह से जो भाव था 51 रुपीज, दोस्तों वो आज 800 आ चुका है। जो हम भविष्य में जब कभी पैसे की जरूरत पड़े तो हम कैश कर सकते हैं। दोस्तों आपको पिछले 10 साल में 33 रुपए का डिविडेंड मिल चुका है 51 पे। 50% रुपया तो वैसे भी बैंक में वापस आ गया है, तो आपका निवेश तो खाली 50% ही हुआ, उसकी वैल्यू 800 रुपीज। अमेजिंग। और कंसिस्टेंटली हर साल पैसा मिलता जा रहा है। पर फिर भी ये तो एक जुआ है कि नहीं। और ये सारी चीजें खाली 10 साल में, तो 10 साल तो देना पड़ेगा कि नहीं। इंट्राडे थोड़ी ना है, करते इंट्राडे हो फिर बाजार को जुआ कहते हो। बाजार जुआ नहीं है, आपका माइंडसेट जुआ है। एंड ऑल थिंग्स इन ओनली 10 years। अगर दोस्तों जस्ट अंदाजा लगाओ, ये चीजें तो खाली 10 साल की बताई, अगर 20 साल पहले निवेश किया हो तो आज साल का 60% मिल रहा है। अब मेरे को और कोई तरीका बताओ जहां एवरी ईयर 60% अर्निंग मिलती जा रही है। दोस्तों इसी चीज को मैं अगर, जो पहले कहता था फिक्स सिक्योरिटीज जो साल का 6% देती जा रही है, वो तो कंसिस्टेंट है, साल का 6% ही दे रही है। ये तो 60% पहुंच गई गाड़ी अपनी। दोस्तों मेरी जो इन्वेस्टमेंट है उससे वैल्यू 4 गुना हो गई, तो प्राइस टू बुक वैल्यू तो खाली 24% है, तो कितनी मार्जिन ऑफ सेफ्टी हो गई। आपका भाव कैसे आ सकता है बताओ मेरे को, क्योंकि भाव से 4 गुना तो वैल्यूएशन बैंक में पड़ी, रिजर्व में पड़ी हुई है। दोस्तों डिविडेंड यील्ड यानी बैंक में जो पैसा हर साल जमा हो रहा है वो भी 17% है। दोस्तों टोटल डिविडेंड में गिनूं तो जितना निवेश किया उसका 2 गुना पैसा बैंक में वापस आ गया है। तो निवेश ही कुछ नहीं रहा अपना, जो बची वो वैल्यूएशन से। और एक छोटी सी चीज, चलो इस पे भी देख लेते हैं, क्योंकि लोग यही देखते हैं भाव। दोस्तों भाव कितना बढ़ चुका है, 30x, जिसे 18% कगार कहते हैं, यानी सालाना 18% से पिछले 2 दशक से भाव बढ़ रहा है। ह्यूज वेल्थ क्रिएशन। दोस्तों यही एक्सरसाइज मैं आपको देता हूं,
आप में से जो लोगों ने ये वीडियो देखा, अगर आप इसी जानकारी चाहते हो, मदरसन सुमी में यही डेटा इकट्ठा करो और मुझे आंसर दो, क्या है उसकी अर्निंग आज की, अगर आपने 10 साल पहले निवेश किया होता तो, और 20 साल पहले निवेश किया होता तो। आमरा राजा बैटरी में क्या हुआ पिछले 20 सालों में, मिंडा इंडस्ट्री में क्या हुआ पिछले 20 सालों में। ये तीनों कंपनियां म्यूटेड इकोनॉमी की है। बहुत लोग बोलते हैं ना, नहीं चला तो इंडस्ट्री तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। अरे ऐसे थोड़ी बर्बाद होते हैं टॉप क्वालिटी कंपनी में, राइट? सो हियर इज स्टिल, इफ दिस इज जुआ, या वी लव दिस जुआ। दोस्तों आज का क्लास का समरी क्या था, वो देखो जो दूसरे लोग नहीं देख पा रहे। दूसरे लोग भाव पे को देखते रहेंगे, पूरा दिन टेंशन में रहेंगे। यू शुड वॉच अर्निंग्स, बिकॉज अर्निंग्स आर लाइफ लाइन। वो जो भाव दुनिया देख रही है वो तो आपकी अर्निंग से जुड़ी हुई है। फोकस करो उन चीजों पे जहां लोग नहीं देख पा रहे। फोकस ऑन बिजनेस रेदर देन मार्केट। बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग बढ़ाओ। ग्रोथ और कंसिस्टेंसी ये चाबी है लॉन्ग टर्म वेल्थ की। पेशेंस, लव योर कंपनीज एंड वी आर हियर फॉर लॉन्ग। तो भाव भगवान होगा हमारे लिए। क्या भगवान है? अर्निंग्स। लव योर कंपनीज बिकॉज वी आर हियर फॉर लॉन्ग। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग टूडेज क्लास। अगले कल मिलेंगे, ट्रेडिंग करेंगे ना। कल अपन बीटीएसटी में मिलेंगे, इंट्राडे में मिलेंगे, ऑप्शंस में मिलेंगे, क्योंकि ये तो बाजार तो जुआ है। आपका कमेंट कीजिएगा कि आपकी क्या थिंकिंग है लॉन्ग टर्म वेल्थ पे, क्योंकि ये तो जुआ है।